गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे एक्सरसाइज 1.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 वो सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। जैसा कि हमने कल भी ऐसा डायग्राम बनाया था लास्ट टाइम, सभी को याद है ना? थम्स अप कर दो एक बार, ठीक है। मैंने फिर से वो डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए, और यहाँ पे स्टेप नंबर लिखे। स्टेप मतलब सीढ़ियाँ जो होती है नीचे उतरने की, वो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट एंड नाइन्थ स्टेप पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। मान लो आपके घर में टंकी, आप सभी ने देखी होगी स्टेप से, ठीक है, बड़ी टंकी है चौड़ी, उसमें हमें नीचे उतरने के लिए क्या सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो आपको नीचे से उतरना है तो सीढ़ी से उतरोगे ना। मान लो इतना पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये कौन सी सीढ़ी पे है पानी? देखो यहाँ पे है, इस सीढ़ी पे है। तो कितनी सीढ़ियां उतरनी पड़ रही है आपको? 1 2 3 4, फिफ्थ सीढ़ी पे आपके पास पानी। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही एक बड़ी टैंक है जिसके अंदर ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है। तो सीढ़ियों में लास्ट जो सीढ़ी है वो 9th स्टेप है, वहां पे पानी भरा हुआ है, ठीक है बेटा। नीचे टैंक में नीचे उतर रहा है, ठीक है। लेकिन उतरने वाला इस बार आदमी नहीं, एक बंदर है, मंकी। बेटा हम स्टार्टिंग से समझा रहे हैं 10th क्वेश्चन, डोंट वरी। उतरने वाला एक मंकी है। अब आप जानते हैं मंकी तो शैतान होते हैं। तो मंकी क्या कर रहा है बेटे? इन सीढ़ियों पे कभी नीचे जा रहा है तो कभी वापस चढ़ जाता है, फिर नीचे जा रहा है, कभी वापस चढ़ जा रहा है। तो उसका नीचे जाने का और ऊपर आने का जो सीढ़ी है वो किस टाइप से, एक बार देखो। अगर वो 3 स्टेप उतर जाता है, मान लो यहाँ पे मंकी बैठा है, अब 3 स्टेप उतरेगा वो, 1 2 3 स्टेप उतर जाएगा, ठीक है। फिर वो वापस 2 स्टेप आ जाता है, वापस यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे चला गया तो 2 स्टेप वापस आ जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको 3 स्टेप चला जाएगा, फिर 2 स्टेप वापस आ जाएगा, फिर 3 स्टेप चला गया, फिर 2 स्टेप वापस आ गया। इस टाइप से वो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। लेकिन वो कर क्या रहा है? नीचे तो 3 सीढ़ियां एक साथ उतर रहा है, लेकिन ऊपर केवल 2 ही सीढ़ियां आ रहा है। कितने स्टेप्स वापस आ रहे हैं? 2 स्टेप्स। इस टाइप से ऊपर नीचे करके नीचे यहाँ पे जाना चाहता है। तो हमें ये बताना है कि इस सीढ़ी पर पहुंचने पर वो पानी पिएगा। तो वाटर लेवल यानी कि 9th स्टेप पर पहुंचने के लिए उसे कितनी बार जंप करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए बात को? क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं? एक बार थम्स अप करो जल्दी, जिसको समझ में आएगा थम्स अप। अब हमें ये बताना है वो कितनी बार जंप करे जिससे कि वो यहाँ पे पहुंच जाए। तो उसके लिए हमें क्या आंसर लेके आना पड़ेगा बेटे? डाउन साइड जा रहा है तो हम वहां पे माइनस लगाएंगे, और ऊपर चढ़ रहा है तो वहां पे प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है डाउन साइड में कोई चीज जाती है तो वहां पे माइनस लगता है, और ऊपर की तरफ जाती है तो प्लस लगता है। तो आखिर में हमें जाना तो नीचे ही है ना। तो हमारा जो आंसर है ये स्टेप के बराबर होगा। तो ये कौन से नंबर पे आप देखिए जरा, यहाँ पे वो बैठा है फिलहाल, तो उसको कितनी स्टेप उतरनी पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी स्टेप नीचे जाना पड़ रहा है उसको? 8 स्टेप नीचे जाना पड़ रहा है। बिकॉज वैसे स्टेप्स तो 9 है, लेकिन फर्स्ट वाले में तो खुद बैठा हुआ है ना फिलहाल, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, इनको काउंट करेंगे नीचे वाले को। तो ये कितनी है? 8 है। तो 8 है और नीचे की तरफ जा रहा है तो -8 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमें -8 आंसर लेके आना है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में वो नीचे गया 3 स्टेप तो -3, फिर वो वापस जंप किया ऊपर आने के लिए 2 स्टेप तो +2, ऐसे फिर वापस नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया, फिर से ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया, फिर से ऊपर आया। एक बार चेक कर लेते हैं इनका आंसर -8 हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम और प्लस माइनस करेंगे। -3 + 2 तो -1 बाकी रहा।
फिर -3 आ गए तो -4 हो गए, फिर +2 किया तो -2 रह गए, फिर -3 किया तो -5 हो गए, फिर +2 किया तो -3 रह गया, फिर -3 किया तो -6 हो गया, फिर +2 किया तो माइनस, एक बार देख लो भूल जाते हैं, देखो इन दोनों का आंसर आ रहा है -1, फिर ये -3 करने पर, फिर ये +2 करने पर, फिर -3 करने पर, इस टाइप से अलग अलग स्टेप देख लेंगे। तो -1 यहाँ से आ रहा है, फिर ये -4 हो गया, फिर -2 रह गया, फिर -5 हो गया, फिर -3 रह गया, फिर -6 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर -7, फिर -5 और फिर -8। तो -8 आंसर आने के लिए उसे कितने बार स्टेप लेने पड़े, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम उसको कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर स्टेप से कितने बार जंप किया उसने, 11 टाइम जंप किया, तब जाके वो लास्ट वाले स्टेप -8 पर पहुंच गया। क्लियर बच्चों? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 टाइम्स। क्लियर है? Therefore, monkey jumped 11 times to reach the water level। ठीक है, पानी तक पहुंचने के लिए उसने कितने टाइम जंप किया बेटा, 11 टाइम्स। अभी कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से थम्स अप। ओनली वन थम्स अप मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। क्वेश्चन पहले मैं समझा चुका हूं कि एक मंकी है जो कभी नीचे जा रहा है तो कभी ऊपर आ रहा है, लेकिन वो नीचे तो 3 स्टेप जा रहा है और ऊपर ओनली 2 स्टेप आ रहा है, तो वही मैंने नीचे जाने के लिए -3 लिया है और ऊपर आ रहा है तो +2 लिया है। ठीक है, इस ऐसे ही करके हमें लास्ट में कितना लेफ्ट रहना चाहिए हमारा -8, तो उसके लिए मैं -3 +2 -3 +2 करते जा रहा हूं और आंसर -8 लेके आया हूं। कितने बार में आया है मेरा -8 आंसर, 11 टाइम में। कितने टाइम में आया, 11 टाइम। ये जंप है बेटा, ये 3 वाला जंप नीचे है, फिर 2 वाला जंप उल्टा है ऊपर की साइड में, फिर 3 वाला जंप नीचे, फिर ऊपर वाला जंप 2 टाइम ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस टाइप से वो जंप कर रहा है, कभी नीचे जा रहा जंप करके, कभी नीचे से ऊपर आ रहा जंप करके। ऐसे कितने बार जंप किया उसने, 11 टाइम। और 11 टाइम में वो पहुंच गया -8 यानी कि लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच गया और पानी की लेवल तक आई। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका सेकंड ऑप्शन, उसमें क्या कर रहा है, अब वो यहां पे बैठा है, नीचे बैठा है। ठीक है, नीचे बैठा है और अब ऊपर आना चाहता है। अब बेटा उसने पानी वानी पी लिया, अब एनर्जी आ गई उसके अंदर, थका हुआ नहीं है, तो वो जल्दी ऊपर आ जाएगा। कैसे आ रहा है देखो एक बार, वो ऊपर आते टाइम क्या कर रहा है, 4 स्टेप को ऊपर जा रहा है बट 2 स्टेप नीचे जा रहा है। पहले क्या था, 3 स्टेप नीचे जा रहा था, 2 ऊपर आ रहा था, लेकिन इस बार 4 ऊपर आ रहा है और 2 नीचे जा रहा है। मतलब 4 प्लस के लेने होंगे और माइनस के 2, ऐसे ही 4 प्लस -2 4 प्लस -2, ये वाला स्टेप लेना होगा। लेकिन अभी इस बार आंसर कितना लेके आना है, 8 लेके आना है, क्योंकि बेटा वो यहाँ पे बैठा है तो उसको कितनी स्टेप ऊपर जानी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप ऊपर जानी है, तो हमें आंसर 8 लेके आना है प्लस का। प्लस का 8 क्यों लेके आना है, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ जाना है तो प्लस आंसर आएगा। नीचे की तरफ गया था तो हमें -8 आंसर लेके आना था, अभी ऊपर आ रहा है वापस पानी पीकर, तो हमें क्या करना है, +8 आंसर लेके आना है। तो इसके लिए देखिए
यहाँ पे बैठा था 4 स्टेप चढ़ गया हो तो +4, फिर वापस 2 स्टेप नीचे आया तो -2, फिर यहाँ से वापस 4 स्टेप चढ़ गया +4, फिर 2 स्टेप नीचे आ गया, फिर वापस चढ़ गया, फिर 2 स्टेप नीचे आ गया, फिर वापस चढ़ गया। तो इस टाइप से 8 आंसर आना चाहिए। 4 से 2 माइनस करो, 2 बचे, 2 में 4 प्लस किया 6 हो गए, 6 में से 2 माइनस किए 4 बचे, 4 में 4 प्लस किया 8 हो गया, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कितने बार जंप किया बेटा उसने इस बार, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो उसने देखो 1 2 3 4 5 टाइम जंप किया। अब लिखना देयरफॉर monkey jumped 5 times to come out the tank। टैंक से बाहर आने के लिए उसने केवल कितनी बार जंप किया बेटे? 5 टाइम जंप किया। कनिष्क बेटा गुड मॉर्निंग बच्चों। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ, हमने 10th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। इसका आउटकम हमें फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड भी कर चुके हैं। थर्ड ऑप्शन बचा हुआ हमारे पास, उसमें क्या पूछ रहा है बेटे? If the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved by positive integer, represent each move part in। फर्स्ट में तो हमने कर दिया, सेकंड में भी कर दिया। तो ये थर्ड वाला आंसर हमने फर्स्ट और सेकंड वाले में कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको वापस थर्ड वाला आंसर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। उसने ये कहा था कि ये जो स्टेप्स नीचे की साइड में जा रहा है उनको प्लस माइनस में शो करो, तो हमने प्लस माइनस में पहले ही शो कर दिया। देखो नीचे जा रहा है माइनस, ऊपर आ रहा है प्लस। ऐसे इसमें ऊपर था प्लस, नीचे चला गया था माइनस, फिर ऊपर आया था, फिर नीचे चला गया था। तो प्लस माइनस हमने पहले ही शो कर दिया, उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो चुका हमारा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रीच करने जा रहा हूं, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी नोट डाउन कीजिए। ओके, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं होने पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो फोन से, बाद में लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, अब हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, वन पॉइंट टू में हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आप देख लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे इजी रहेगा, हम कर चुके हैं क्वेश्चन की वजह से। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि मैं करवा चुका हूँ पहले। Write down a pair of integers whose, तो फर्स्ट में क्या करना है आपको? ऐसे 2 इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हो -7। जल्दी कीजिए बेटा। डिफरेंस
-10 और थर्ड क्वेश्चन है बेटा सम इज 0। सभी बच्चे कर सकते हैं बिकॉज हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले। जल्दी से आंसर दो बेटा। वीडियो क्वालिटी आपके फोन की प्रॉब्लम है बेटा, डाटा कनेक्शन स्लो होने पर अपने आप वीडियो क्वालिटी स्लो हो जाती है, तो आप अपने डेटा चेक कीजिए, वीडियो को हाई क्वालिटी पर रखिए या मीडियम रख लो आप, ठीक है। ये हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं होगा। वॉइस वगैरह सबके पास जा रही है, ऐसा आपके पास नहीं आ रही तो आप अपना माइंड चेक करो। ओके, मैं आंसर तो लिख देता हूँ, मैच करने के बाद। सम -7 है क्या ना, तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो लाइक दैट -5 प्लस -2, तो इसका आंसर आ रहा है -5 -2 यानी कि -7। इसके अलावा आप ये भी एग्जांपल दे सकते थे -11 प्लस 4, इसका आंसर भी -7 आता है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो डिफरेंस -10, डिफरेंस में क्या करना है आपको, बड़ी नंबर माइनस कर देने हैं, 2 -12 कर दिया तो हमारा आंसर -10 आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है -10। इसके अलावा और एग्जांपल दे सकते थे 2 का तो हो गया 12 -22, तो इसका आंसर भी 10 आ रहा है -3। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। सम 0 में आपको क्या करना है, दोनों नंबर सेम लेनी है, एक माइनस की ले लेनी है, दूसरी प्लस की। आंसर क्या आ रहा है 0, -12 प्लस 12, आंसर क्या आ रहा है 0। इनमें से कोई एक एग्जांपल लिखना है, आपको सारे नहीं लिखने, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, सेम ही क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या है इसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके देगा तो उसको थोड़ा पढ़ने और समझने में टाइम लगेगा। डिफरेंस gives 8, सीधी सी बात है, इसमें लैंग्वेज अलग लिखी है बट क्वेश्चन वही है। हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका डिफरेंस 8 होता है। तो उसके लिए आप देखिए बेटा 12 - 4, आंसर कितना है 8। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a = 12 ले लेती है, b = 4 ले लेते हैं, इनका डिफरेंस आएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे 2 इंटीजर्स लेने हैं, एक नेगेटिव लेना है दूसरा पॉजिटिव, और उनका सम करने पर -5 आंसर आना चाहिए। तो b के आंसर कैसे बेटे, माइनस का सामान ले लो, दूसरा पॉजिटिव +2 कर ले लो, इनका सम किया आंसर कितना आ रहा है -5। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट में आपको डिफरेंस -3 लेके आना है। इसमें पहला नेगेटिव इंटीजर, दूसरा भी नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा इंटीजर कैसा होगा बेटे, पॉजिटिव। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको, -2 माइनस प्लस का 1, आंसर कितना आएगा -3, ठीक है। दूसरा इंटीजर पॉजिटिव लेना है बेटा, प्लस का, ओके।
तो हमने एक -2 लिया और दूसरा प्लस का 1 लिया, उनका डिफरेंस निकाला तो बीच में माइनस लगेगा, तो 2 - 1 कितना आएगा -3। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, इसको ध्यान से समझना। और एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं -1 माइनस प्लस के 2 का आंसर कितना है -3। आप ऐसे भी लिख सकते थे -3 - 0 आंसर कितना है -3। बट आपको पता है 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, इसलिए हम इस वाले एग्जांपल को नहीं दे सकते। क्लियर है बेटा? 0 प्लस माइनस नहीं होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इसलिए 0 वाला एग्जांपल आपको नहीं लिखना है। ठीक है? ओके बच्चों, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर वो सी का आंसर है। सी में कोई एक आंसर लिखना है बेटा आपको। ठीक है? ये सी के 2 आंसर है, ये भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो। सेकंड का सी। थर्ड क्वेश्चन है, मैं पहले इसको रीड करूंगा बेटा। इन ए क्विज टीम ए स्कोर ऑफ टीम ए, पहले उसने किया -14, फिर +10 और फिर 0। दूसरी टीम जिसका नाम है टीम बी, क्या नाम है बेटे? टीम बी। तो स्कोर ऑफ टीम बी, उसने फर्स्ट में बनाया बेटे +10, फिर 0 और फिर -14। 40 नहीं 40 है, 40, ये वाला भी 40 था, सॉरी। ठीक है? In successive round, which team score more? Can we say we can add integers in any order? क्वेश्चन में दो क्वेश्चन के हमसे, पहला तो हमें ये बताना है कौन सी टीम का स्कोर ज्यादा है, और फिर ये बताना है क्या हम इसको आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं। तो बेटा आपको मैं बता दूं, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होती है, तो हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, आगे पीछे भी रख सकते हैं। आपने देखा था ना, कम्यूटेटिव हो या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी हो, बोथ प्रॉपर्टी में हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। a प्लस b भी किए थे, नेक्स्ट टाइम b प्लस a भी किया था। बोथ कंडीशन में हमारे आंसर सेम आए थे बेटा, आए थे कि नहीं? तो यहाँ पे हमें उसमें तो यस कर देना है, बट पहले इनके स्कोर को चेक करना है। a का स्कोर कितना है? देखो माइनस के 40 प्लस के टाइम -30 बचा, -30 में 0 ऐड किया तो -30 आंसर आएगा। एज इट इज 10 में -40 करोगे तो वो -30 आंसर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? Therefore score of both teams are same। दोनों टीम का जो स्कोर है वो सेम है बेटा। ठीक है? दूसरी बात, इसका ऑर्डर देखिए, 0 बाद में था, 10 फिर 0, इसमें उल्टा हो गया, 10 पहले आएगा फिर 0 आ गया फिर 40 आ गया। तो ऑर्डर अलग अलग है बट आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं एंड वी कैन ऐड द नंबर इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बेटा? इनका ऑर्डर आगे पीछे करने से भी -30 ही आंसर आएगा। क्लियर बच्चों? नोट इट डाउन।
जिसने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं इसको मिटाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। fill in the blanks to make the following statements true। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको हमें सही से फिल करना है ताकि जो हमारी कंडीशन दी है वो ट्रू हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा, ये मान लो कि हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास वो है -5 प्लस -8। नेक्स्ट टाइम -8 पहले आ गया तो जाहिर सी बात है इस ब्लैंक में क्या आएगा बच्चों, जल्दी से कर दो, फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी। नेक्स्ट है -53, इसके अंदर क्या ऐड करें जो इसकी वैल्यू चेंज ना हो, -53 ही रहे। जल्दी से आंसर बताओ बेटा। 17 में क्या प्लस करें आंसर 0 हो जाए। नेक्स्ट है -12 प्लस -7। तो नेक्स्ट है हमारे बच्चों 13 बाहर की साइड में और -12 प्लस -7 अंदर की साइड में। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको इनमें से किसी एक को खाली रख लेना है। मान लो मैं इसको ब्लैंक रख दूं, क्वेश्चन ये खाली नहीं छोड़ा उसने, आपको खुद से ऐसी स्पेस बना देना है। -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस ब्लैंक दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा, ऑर्डर चेंज हुआ है, पहले -5 था फिर -8 था, इस बार -8 पहले आ गया तो -5 कहां चला जाएगा, इधर। क्लियर है बच्चों? तो कौन सा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव। लेकिन लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ये ऑप्शन भरना है। -53 में क्या ऐड किया जाए, इससे कोई फर्क ना पड़े, तो एडिटिव आइडेंटिटी भरनी है, क्या होती है 0। 17 में क्या ऐड किया जाए, 0 आ जाए तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -17। ऐसे इसमें देखो तीनों नंबर होनी चाहिए, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे 13 है, -12 है, -7 है, यहाँ पे 13 है, -12 है, क्या बच गया बच्चों -7। ऐसे इसमें क्या रह गया बेटे -3। और इन दोनों कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी है बेटे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नोट इट डाउन फास्ट। चलो बेटा, जिसने नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। वैसे हमारे एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुकी है बेटा। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स करवा देता हूं बेटे, ठीक है। चलिए करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का। और बेटे इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई के नंबर्स दिए हुए हैं, उनका आंसर हमें बताना है। तो फर्स्ट जो नंबर हमारे पास वो है बेटे -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -7। और बी पार्ट में हमारे पास है बच्चों 7 × -2 × -4। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे। जब भी आपको सेम साइन मिले आपको प्लस में आंसर लिखना है, और जब डिफरेंट साइन मिले एक प्लस का और दूसरा माइनस का तो आपको माइनस में आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों। वैसे आपके पास मल्टीप्लाई है तो इजीली मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 2 = 14 माइनस के आएंगे बिकॉज ये प्लस के हैं ये माइनस के। उसके बाद में -4 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 96। ये भी माइनस का नंबर है ये भी माइनस का, तो आंसर प्लस में आएगा। दैट इज आवर आंसर। क्लियर बच्चों? जिसको समझ में आया जल्दी से थम्स अप कर दो। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, आप देखते जाओ। -3 को 4 से करेंगे तो पहला आएगा लेकिन प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है। 5 को 6 से करेंगे तो 5 6 = 30 प्लस के आएंगे बिकॉज ये भी माइनस का ये भी माइनस का, सेम साइन तो प्लस में आंसर है। फिर आगे रह गया -7। ठीक है बच्चों। अब इसको कीजिए 12 3 = 36 0 का 0। ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, सेम साइन थी तो आंसर भी प्लस में आया। मल्टीप्लाई -7। अब 36 7 कीजिए बेटा। 6 7 = 42 6 3 7 3 21 और 4 25। लेकिन किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि अलग अलग साइन है। माइनस का साइन है या फिर प्लस का साइन है, तो आंसर में माइनस आएगा और 0 के 0 लगा देते हैं। दैट इज आवर आंसर। इसको भी नोट कीजिए। किसी को डाउट हो कमेंट करके बता दो। फिर से देख लो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर 12 आ गए। ये भी माइनस का था ये भी माइनस का, सेम साइन है तो प्लस का आएगा। यहाँ पे भी सेम साइन थे तो प्लस का 30 आया। 5 6 = 30। आगे -7। 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा। इसका भी प्लस साइन है इसका प्लस साइन, दोनों सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। आगे -7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, बट यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस की है नंबर, अपोजिट साइन है तो माइनस में आंसर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो ये आंसर आना है। देखो 6 7 42 के 4 4 करेंगे 7 3 21 और 4 25। तो हमारे पास जो आंसर आया 2520 आंसर। क्लियर बच्चों? सभी डाउट्स क्लियर हुए? सभी थम्स अप करो जिसका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखना। ठीक है, क्योंकि मैं सेम चीज 5 बार रिपीट तो कर नहीं सकता। आप लोगों को वीडियो रिपीट करके देख लेना, वही बात मिलेगी। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
अब बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम वही वर्क करना है आपको। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सेम वर्क करना है, ये आप होमवर्क में कर लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, बेटा ऐसे हैंड रखते हैं उसका मतलब है आपको डाउट है। अगर आपको डाउट नहीं है तो थम्स अप करो ना, क्या दिक्कत है। ये जो भी बच्चे ऐसे हैंड कर रहे हैं अगर उनको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज थम्स अप करो। ये हैंड का जो साइन है उसको हटाओ आप अगर डाउट नहीं है तो, ठीक है। गुड। तो क्वेश्चन आप सभी राइट कर लो, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो जल्दी से करो, टाइम आप चल गया है, हमारा टाइमर खत्म होने वाला टाइम। Note it down fast.